नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां राजस्थान की हर महिला को अब निर्भया स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल महिलाओं को ट्रेनिंग राज्य सरकार देगी और महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बजट की कमी नहीं होगी। राज्य स्तर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम घोषणाएं की हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में बेटी जन्मोत्सव पर बनी शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। आईएम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता की बुलेट और ये बुकलेट भी पोस्ट की गई और पोस्टर बात पत्ते की शॉर्ट फिल्म की वीडियो भी सीएम गहलोत ने लॉन्च की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा है कि उड़ान योजना से 29 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि महिला दिवस पर पहली बार 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आजादी के वक्त महिलाओं के लिए बड़े फैसले हुए थे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण चाहती हैं। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं किया गया। और गहलोत ने यह भी कहा कि निर्भया स्क्वाड की तारीफ करते हुए कि महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही विधायक गायत्री त्रिवेदी ने भी ट्रेनिंग ली। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के गांव ढाणी तक घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सीएम ने आगे यह भी कहा है कि अधिकारी इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ काम करते नजर आएंगे और जल परियोजनाओं को समय पर पूरा कर आम जन को राहत पहुंचाई जाएगी। इस दौरान सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि परियोजनाएं में देरी से उनकी लागत तो बढ़ती ही है, जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सीएम गहलोत ने रविवार को जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक को संबोधित करते हुए आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारी पेयजल आपूर्ति की तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी जिलों में आवश्यकताओं का आकलन करके आपात योजना के आधार पर तत्काल जल स्रोतों के वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने ये भी कहा गया कि हर घर से घर नल जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले संबंधित पेयजल परियोजनाओं का काम समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और सीएम गहलोत ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री रजनीर योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का परीक्षण कर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आगे ये भी कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप और नलकूल लगाने के लिए एक बजट का प्रावधान किया जाएगा। और राजस्थान में सरकार में प्रदेश वासियों के लिए खास योजना बनाने जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, जो कि जलदाय मंत्री महेश जोशी प्रदेश भर में अब फ्लैट और कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पानी कनेक्शन देने की पॉलिसी को सरल बनाने की घोषणा करते नजर आए। दरअसल विधानसभा में जलदाय अनुदान मांगों के जवाब में महेश जोशी ने सदन में कहा है कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों और फ्लैट में पानी कनेक्शन के लिए पहले पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसका फायदा भी नहीं हुआ। और मैंने विभाग के अफसरों से कहा है कि पॉलिसी को व्यवहारिक बनाया जाए, ताकि उस पॉलिसी को इस तरह बनाया जाए ताकि फ्लैट में रहने वालों और कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में जो लोग हैं उन्हें पानी कनेक्शन मिल सके। प्रदेश में कोई भी कहीं पर भी बसा हो, लेकिन उसे पानी पिलाना सरकार की प्राथमिकता है और हम पूरा करके रहेंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने यह भी कहा है कि जेजेएम में प्रगति कुछ धीरे थी, लेकिन अब स्पीड बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन प्रदेश में 5000 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जेजेएम के कनेक्शन जहां पर नहीं हुआ है वहां पर वैकल्पिक इंतजाम जारी रखे जाएंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आगे ये भी जानकारी दी कि हर संभाग के पिंक डिवीजन बनाने की घोषणा की गई है। इस डिवीजन ऑफिस में पूरे स्टाफ में केवल महिलाएं होंगी यहां पर। और जोशी ने कहा है कि इस संभाग मुख्यालय पर एडिशनल चीफ इंजीनियर ऑफिस में एक डिवीजन ऑफिस ओपन डिवीजन बनाया जाएगा। इसमें पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा। महेश जोशी ने कहा है कि जलदाय विभाग के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया जारी है। 386 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें कुछ सीटें और बढ़ाई जाएंगी। साथ ही जोशी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में आरएओ प्लांट बंद होने की जांच करवाई जाएगी और जहां भी कंपनी का दोष होगा कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी।